भक्ति है राजन। प्रभु कैसे मिले, तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहे, इसी का नाम है भक्ति। मेरे जैसा मनस्वी, तेजस्वी और यशस्वी मेरा बालक बने, प्रहलाद बने। इसीलिए हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल में आचार्य हैं षंड और अमर्क, ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं राजन। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा है, प्रभु चिंतन करता है। प्रहलाद की मन स्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाते हैं, कभी कभी रोते रोते कभी जोर से हंसने लग जाते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई, ये अचानक क्यों रोते हैं और अचानक क्यों हंसने लगते हैं, ये हमको बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिला और ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हुई, इसीलिए प्रहलाद खुश होकर हंसने लगते हैं और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि भगवान आपका दर्शन हो, आप हमें कब मिलोगे, ऐसे सोचकर प्रहलाद रोते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद रोता इसलिए है कि कब मिलोगे गोविंद, जीवन में ऐसे ही हमने समय बर्बाद कर दिया, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी। गुरुकुल से प्रहलाद आज राज्यसभा में गुरु जी के साथ आए और हिरण्याकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया और प्यार से पूछा कि पुत्र आज तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा, ये हमको बताओ। तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु से मिलन हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, ये सबसे बड़ी विद्या है। और प्रहलाद कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना सारा यही रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम के हीरे मोती मैं
बचाओ गली गली। भक्त मन में विचार करता है कि ये जो जीवन है इसमें हम क्या करते हैं। और हमने देखा है कि लोग अगर सत्संग में भी आते हैं तो नाम सत्संग का होता है, लेकिन यहाँ भी आकर के लोग आपस में बातें करना नहीं बंद करते। दूसरे को उपदेश देते हैं कि हाँ ये गलत है, दूसरे को उपदेश देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं वो व्यक्ति गलत करता है। इसलिए पहले हमें अपने आप को संभालना चाहिए, हमें अपने आप को उससे बचाना चाहिए। और भक्त कहता है क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मांगा नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ तो तेरा काम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो कोई मांगा नहीं। क्यों करता है तेरा मेरा यहाँ तो तेरा काम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग में फंसा हुआ है यहाँ का इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगा चलो चलिए ले लो रे कोई नाम बता शोर मचाऊं गली गली। नाम नाम के हीरा मोती मैं लिख रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा तो बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं लिख रहा हूँ गली गली। जिन जिन आए मोती लूटे वह तुम्हारा हाल हुए। जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे वह तुम्हारा माल हुए। जिन जिन यहाँ मोती लूटे वह तुम्हारा हाल हुए। जिन जिन ने मोती लूटे वह तुम्हारा माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह बेहाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह बेहाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, सोने वालों सुन लो। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं भरी भरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं भरी भरी। राम नाम के लिए आज खिलाऊं भरी भरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। राम नाम के लिए मोती मैं खिलाऊं भरी भरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। राम नाम के लिए मोती मैं खिलाऊं भरी भरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला और बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला और बचाओ गली गली। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जगन्नाथपुरी स्वामी की जय हो। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया कि पिताजी मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाएं
सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख कहाँ है? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के भजन में है राजन, और कहीं नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कोई सुखी है ही नहीं। देने का है धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचारे कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। और हिरण्यकश्यप ने ये सोचा कि मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है। आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी से बताया, फटकार लगाई कि प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाओ। लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया, वो तो भक्ति रंग में रंगे हुए हैं। एक बार जिसका मन भगवान से जुड़ जाए फिर टूटता नहीं है। एक बार जिनका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर कभी टूटता नहीं है। ये तो कृष्ण का वैशिष्ट्य है। ये पकड़ता है तो ऐसा पकड़ता है कि फिर छोड़ता कभी नहीं। एक बार इसकी शरण में जो आ जाए उसे छोड़ना जानता ही नहीं है। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंक में भरकर बड़े स्नेह से पूछा कि बेटा आज तुमने क्या पढ़ा है? आज जो तुमने पढ़ा है ये हमको बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अस्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साध्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार के साधन हैं, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, गोविंद की कथा को श्रवण करना। और श्रवण ऐसे करना कि हृदय में उतर जाए। कुछ लोग आधी बात को श्रवण करते हैं। घर पे कोई काम नहीं है तो कथा में चले आए। अब कथा में चले आए तो आधी तो कथा है और आधी उनकी व्यथा है। लोग व्यथा ज्यादा बतलाते हैं, कथा को कम श्रवण करते हैं। एक बार कहीं पंडित जी कथा को श्रवण करा रहे थे और तभी बीच में एक लोग आए और कभी कथा को श्रवण करें, फिर कभी चले जाएं बाहर पंडाल से, और पंडाल से बाहर आने के बाद में फिर बैठ जाएं, फिर कथा को श्रवण करें। तो पंडित जी कथा में श्रवण करा रहे थे कि अशुद्ध समय वेद पढ़ना पाप। तो भगत इतना सुना नहीं कि असोच के समय वेद पढ़ना पाप। अब उन्होंने ये सुना कि पंडित जी ने कहा कि वेद पढ़ना पाप है। अब सुबह भैया गांव में सब लोगों से कहने लगे कि आज हम कथा सुनने गए थे और पंडित जी ने कहा कि वेद पढ़ना पाप है। सबको बताने लगे। अब सभी लोग जो है आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे पंडित जी बताओ ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो गलत बात है। तो सभी लोग तर्क किया कि पंडित जी ये तो भैया ऐसे कह रहे थे कल, हम तो नहीं आ पाए, बहुत थके थे, लेकिन ये भैया हमारे आए थे कथा श्रवण करने तो उन्होंने यही बताया। तो पंडित जी ने लिखा हुआ दिखाया कि बेटा
हमने ये कहा था कि असोच अवस्था में जब शरीर शुद्ध ना हो, अशुद्ध हो, तो उस समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्नान करें, संध्या करें और फिर हमें प्रेम से पढ़ना चाहिए। हमने ऐसा कहा है। तो कहा हाँ पंडित जी हो सकता है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे दिमाग में यही आया। तो इसलिए कोई भी कार्य हम करें, कोई भी कार्य करें, चाहे वो अपना कार्य हो या भगवान की भक्ति हो, वो प्रेम से होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। आप भक्ति करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, 1 मिनट करिए, लेकिन वो प्रेम से करिए और ईमानदारी से करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं साख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने तो जीवन में यही समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा को प्रेम से नियमित से श्रवण किया जाए। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। और कीर्तन में बड़ी ताकत है, हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना भी कीर्तन में बदल जाती है। तीसरी भक्ति है स्मरण, हर परिस्थिति में भगवान को याद करना चाहिए। हर परिस्थिति में सोते हुए, जागते हुए, भोजन करते हुए, भोजन बनाते हुए, कथा को श्रवण करते हुए हमें भगवान के स्मरण करना चाहिए, उनको हमेशा याद करना चाहिए। और इसी प्रकार उसमें जब भी हम कथा को श्रवण करें तो हमेशा भगवान को याद करें, या कोई भी कार्य करें तब भी हमें भगवान को याद करना चाहिए। और इसी प्रकार ये है स्मरण, एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन करना, पैर की जो है सेवा करना, अर्चना करना, वंदन करना, उनके चरणों की वंदना करना, यह है 5वीं, 6ठी और 7वीं भक्ति। नवधा भक्ति में 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति है दास से, नारायण का दास बन जाना। पिताजी, जीव जब गोविंद का दास बनकर उनके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठाकर गले से लगाते हैं, ये साख्य भक्ति है। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। लोग आरती करते हैं और बहुत प्रेम से आरती करते हैं और अंत में कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संगत भगाए दूर हरे, लेकिन हम भगवान से कहते तो हैं कि परमात्मा ये सब आपका है, लेकिन जैसे ही आरती संपन्न होती है तो कहते हैं कि आज हमने 10 रुपया आरती में छोड़ दिया। तो जब हमने सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर दिया है तो सब कुछ उसी का है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जो मालिक बनता है वो हमेशा परेशान रहता है और जो किराएदार है वो परेशान नहीं होता। भाई मकान में हम रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, इसमें मकान में कोई खराबी आए तो किराएदार से क्या मतलब, लेकिन जो मालिक है वो हमेशा परेशान रहता है। ये भी इसकी रंगाई करवानी है, पुताई करवानी है, बिल देना है।
तो हम इस शरीर के किराएदार हैं। आत्मा जो है ये अजर अमर है और जिंदगी जो है ये किराएदार है। इसलिए आप मालिक मत बनो, मालिक बनोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए मालिक परमात्मा